तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। 6 साल के लिए प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो घर में कलह मची है उसका परिणाम जरूर नजर आएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप ने रिलेशनशिप को लेकर जो पोस्ट किया था उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं तेज प्रताप के भाई तेजस्वी ने भी यहाँ पर जो है साफ तौर पर कह दिया है कि जो फैसला लिया गया है वो पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से लिया गया है और ऐसे में हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। ये फैसला बिल्कुल सही लिया गया है। जो तेज प्रताप ने किया है उन चीज़ों से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे और ना ही ऐसी चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं, स्पष्ट ये कह दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कि तेज प्रताप की बहन ने भी यहाँ पर बयान दिया है और कहा है कि हम लोग जो हैं अध्यक्ष ने, पार्टी अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही फैसला जो है वो लिया गया है। तेज प्रताप पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी ने कहा कि निजी जीवन अलग होता है। तेज प्रताप अपना फैसला खुद ले, हम पार्टी अध्यक्ष के फैसले के साथ हैं। लालू यादव ने अपनी भावना स्पष्ट की है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये कहा गया है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो भाइयों की राह अलग होती नजर आएगी चुनाव के वक्त में और क्या कुछ का ये प्रतिक्रिया एक बार सुनिएगा जरूर। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश का रुख कर लेते हैं। रितेश, फिलहाल जो तेज प्रताप इन दिनों सुर्खियों में है, पूरा लालू परिवार है इन दिनों सुर्खियों में है, क्या कुछ गलियारों से खबरें आप सुन पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? अब बिल्कुल देखिए कि मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो व्हाइट कलर का मकान दिख रहा है, ये तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, उनका मकान है। और यहाँ भी असर दिख रहा है, जो तेज प्रताप यादव का जो मामला है उसका असर देखिए कि ऐश्वर्या राय के साथ उनका डाइवोर्स का मामला चल रहा है। यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ, कोई मिल नहीं रहा है। दोनों मामाओं से भी मैंने बात की, साधु यादव, सुभाष यादव, सभी पटना छोड़कर दिल्ली बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए ये परिवार का मामला है और इसमें कोई भी पड़ना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव हैं, उनकी राजनीति है, जिस तरह से परिवार में वो रहते हैं, कोई भी तेज प्रताप यादव से पंगा नहीं लेना चाह रहा है। और यही कारण है कि सभी रिश्तेदारों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब सभी लोगों को इंतजार है कि तेज प्रताप अब क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कि एक दिन के अंदर तेज प्रताप यादव को दो बड़े झटके सहने पड़े हैं। पार्टी से पहले निष्कासित कर दिए गए, 6 साल के लिए निष्कासित किए गए, उसके बाद देखिए कि घर से बेदखल कर दिए गए हैं। तो तेज प्रताप यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अब इसके बाद उनका क्या कुछ एक्शन होता है, वो क्या करते हैं, क्या किसी नई राह की ओर जाते हैं, पार्टी में बगावत करते हैं, परिवार में बगावत करते हैं, इन पर सभी लोगों की नजर है कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। भले ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया है, लेकिन अब आगे की जो कहानी है अब तेज प्रताप यादव लिखने वाले हैं। और जहां तक तेज प्रताप यादव को सभी लोग जानते हैं, हम जानते हैं, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव चुप नहीं बैठने वाले हैं। और अगर वो चुप्पी तोड़ेंगे तो इसका सीधे तौर पर खामियाजा आरजेडी को होने वाला है, तेजस्वी यादव को होने वाला है। क्योंकि एक बार खामियाजा आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है, जब तेज प्रताप यादव थोड़ी सी नाराजगी के बाद कई सीटों पर उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए। और नतीजा ये हुआ कि कई जगह आरजेडी के जो कैंडिडेट थे, जीतते जीतते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अगर वो स्थिति 2025 में फिर से अगर वो पार्टी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, किसी का साथ लेते हैं और फिर से वो उसी की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी 2019 में जो राजनीति उन्होंने की थी, तो उसका सीधे तौर पर खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, उसका सीधे तौर पर खामियाजा
तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। और इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह है, खास तौर पर जो जेडीयू और बीजेपी है, उनको एक एक पल की जानकारी वो ले रहे हैं। क्या कुछ स्टेप जो है तेज प्रताप यादव लेने वाले हैं, इन तमाम चीजों का अपडेट जो है वो विपक्षी पार्टी के नेता ले रहे हैं, ताकि उसके अनुसार आगे की जो राजनीति है उसे वो अंजाम दे सके। तो लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। आप देखिए कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं, उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये सारी जो चीजें हैं उसे तेज प्रताप यादव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सभी लोगों को इंतजार है कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ बोलते हैं, उनका रुख क्या होता है, और उसी के बाद अब आगे की सारी चीजें जो हैं वो तय होती हैं। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है। जहां पर एक तरफ तमाम जो पार्टियां रितेश वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार जो है वो अपने घर के कलेश में ही उलझ गया है। इसका खासा प्रभाव जो है चुनाव के वक्त में देखा जाएगा। तमाम पार्टियां इस मुद्दे को जरूर बाहर लेकर आएंगी। लगातार कटाक्ष भी जो है वो किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि तेज प्रताप के भाई बहनों ने भी किनारा साफ तौर पर कर लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो चुनाव पर कोई प्रभाव इसका ना पड़े, इसलिए भी शायद किनारा जो है वो किया जा रहा हो। लेकिन फिलहाल अगर चुनावी रणनीति के माध्यम से इसको देखा जाए तो किस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं सीधा आप तक पहुंच रही होंगी इस वक्त वहां पर। बिल्कुल, गांव गांव में इसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली है, सबसे बड़ा वोट बैंक उसके पास है। तो गांव गांव में तेज प्रताप के इस प्रकरण को लेकर गली मोहल्ले नुक्कड़ खेत में चर्चा चल रही है। और देखिए कि भले ही लोग ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन तेज प्रताप यादव की सबसे बड़ी जो हैसियत है वो ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। और ये जो हैसियत है वो बिहार की राजनीति के जो लोग हैं वो जानते हैं कि तेज प्रताप का जो एक्शन होगा, बतौर अगर वो कोई लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं रहते तो निष्कासन बहुत सारे नेताओं का होता है और वो फिर कहां जाते हैं किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन तेज प्रताप यादव हैं, एक एक जो चीजें है उनसे जुड़ी हुई वो सुर्खी बटोरती है। और तेज प्रताप यादव के निष्कासन के बाद अब वो क्या कुछ करते हैं, ये सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो सारी चीजें जो है लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने आनंद फानंद में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन इससे डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है, बल्कि वोटर्स पे जरूर असर पड़ रहा है कि लालू फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। लालू फैमिली में अगर देखें तो लोगों के मन में, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो कास्ट वाली राजनीति शुरू से करते आए हैं, समझना होगा। मुस्लिम यादव राजनीति करते हैं, यादवों में उनकी गजब की पैठ है, यादव कभी उनसे छिटकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि पहले दारोगा प्रसाद राय की जो पोती है, यादवों के बड़े नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ऐश्वर्या राय के जो दादाजी थे, तो पहले उनसे तलाक का मामला, फिर ये नई जो लड़की है अनुष्का यादव, तो कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है, जो यादव वोटर थे, उसके मन में ये जरूर जा रहा है कि लालू फैमिली में अगर कोई परेशानी होती है और खामियाजा कोई शिकार बनता है तो वो यादव ही बनता है। और यही कारण है कि अब ये गली मोहल्लों में, गांव घर में ये चर्चा होने लगी है कि क्या लालू फैमिली कमजोर पड़ने लगी है, परिवार में अलग अलग धड़े बन चुके हैं, हर एक का अपना स्वार्थ है, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा है। और ये चर्चा जब आम होने लगी है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर बिहार की राजनीति पर, लालू प्रसाद यादव के समीकरण पर, तेजस्वी यादव की राजनीति पर और उनकी पार्टी पर पूरे तौर पर पड़ेगा। और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में बिल्कुल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर हर तरफ से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, वोट बैंक को जोड़कर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि अनुष्का यादव है, तो यादव वोट बैंक को लेकर भी इसको जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भाइयों ने किनारा किया, पार्टी से निकाला गया, चुनाव के वक्त क्या कदम महत्वपूर्ण उठाए जाएंगे, किस तरीके से जनता यहाँ पर रिएक्ट करेगी इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। तो भाई के बाद बहन ने भी तेज प्रताप से किनारा कर लिया है। रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप से किनारा किया और कहा कि लालू यादव के फैसले को हम सही मानते हैं और पिताजी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। अब देखिए, इससे पहले जो है तेजस्वी ने कह दिया था
कि पार्टी अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये पॉलिटिकल लाइफ से पर्सनल लाइफ एकदम अलग है और साफ तौर पर तेजस्वी ने कहा था कि तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ के बारे में हम भी नहीं जानते हैं, हमें भी ये खबर मीडिया से ही मिली है, हम भी मीडिया के माध्यम से ये सब पता चलता है हमें भी। और उसके बाद साफ कहा कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही लिया गया, अब तेज प्रताप को अपना फैसला खुद लेना होगा। उसके बाद बहन ने भी यही बयान दिया है। कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। और चलिए अब ये 6 तस्वीरें देखिए और तस्वीरों के जरिए पूरे तरीके से समझिए आखिरकार लालू परिवार में चल क्या रहा है। तेज प्रताप की मोहब्बत जो जग जाहिर हो गई, ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर और उसके बाद जो घमासान मचा, ऐसा घमासान कि यहाँ पर तेज प्रताप को पार्टी से ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। और लालू यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ चुनाव से ठीक पहले अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। एक पोस्ट पूरी पार्टी पर भारी पड़ गई है और पार्टी से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। तेजस्वी ने भी इस पूरे मामले में अपने भाई को खरी खरी सुनाई और किनारा कर लिया है और इसी के साथ बहन ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने पिता का कहें तो पार्टी अध्यक्ष के जो फैसला है उसको बिल्कुल सही ठहराया है और कहा है कि फैसला बिल्कुल सही लिया गया है। और ऐसे में अब जो वाकये सामने आया है वो हैरानगी वाला था। चुनाव से पहले बिहार में अब संग्राम मचा हुआ है। तमाम जो पार्टी के दल हैं वो अब प्रतिक्रियाएं इसमें दे रहे हैं और खरी खोटी जो है लालू परिवार को सुनाई जा रही है। देखना ये होगा कि पूरी तरीके से इस मामले का परिणाम आखिरकार क्या निकलता है और कितना असर चुनाव के वक्त जनता पर इसका पड़ता है और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को तमाम जो वहां पर राजनीतिक दल हैं वो इसको बुनने की कोशिश करते हैं।